एक छोटी सी लड़की थी, नाम था छुटकी। उसके पापा साइकिल पर गांव-गांव घूमकर छोटा मोटा सामान बेचा करते थे। लेकिन एक दिन पापा साइकिल चलाकर घर आ रहे थे, तभी रास्ते में एक तेज गाड़ी ने टक्कर मार दी और उस दिन के बाद पापा कभी वापस घर नहीं आए। तब से घर में सिर्फ भयानक खामोशी रह गई। अब माँ को दोनों का पेट पालने के लिए दिन भर लोगों के घर बर्तन साफ करने जाना पड़ता था और छुटकी घर में अकेली रहती थी। छुटकी बहुत छोटी थी, लेकिन उसे पापा की बहुत याद आती थी। उसे याद था कैसे पापा अपनी साइकिल पर उसे और मम्मी को बिठाकर गांव में घुमाया करते थे। एक दिन माँ को काम से लौटने में देर हो रही थी, इसलिए छुटकी घर के बाहर एक पुराने सूखे पीपल के पेड़ के नीचे जाकर माँ का इंतजार करने लगी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, छुटकी। छुटकी डर गई और इधर उधर देखने लगी, लेकिन फिर से आवाज आती है, छुटकी, मैं यहाँ हूँ। फिर छुटकी डरते हुए पेड़ के पीछे जाती है और उसने देखा पेड़ के तने में एक सुरंग बनी है। तभी उस सुरंग से एक और आवाज आती है, मैं तेरा पापा हूँ। छुटकी की सांसें रुक जाती हैं। वह रोती हुई बोलती है, पापा आप कहाँ चले गए थे? सुरंग से आवाज आती है, मैं यही हूँ, बस तू मुझे देख नहीं सकती, लेकिन अगर तू अंदर आ जाए तो हम हमेशा साथ रह सकते हैं। छुटकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वह पेड़ के सुरंग के अंदर देखने की कोशिश करती है। अंदर घुप अंधेरा था। तभी अचानक उस अंधेरे में दो लाल आंखें चमकी, लेकिन इससे पहले कि छुटकी कुछ समझ पाती, अगले ही पल पेड़ छुटकी को अपने अंदर खींच लिया और पेड़ के अंदर से एक खौफनाक हंसी गूंज उठी। फिर रात को जब माँ घर आती है तो छुटकी को आवाज लगाती है, चुटकी, मेरी गुड़िया, बेटी कहाँ है तू? पर कोई जवाब नहीं आता। फिर वह घबराकर घर के बाहर दौड़ती है, पागलों की तरह हर तरफ ढूंढती है, पड़ोसियों से पूछती है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। और फिर ढूंढते ढूंढते उसी सूखे पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाती है। तभी उनकी नजर पेड़ के नीचे छुटकी की एक छोटी सी चप्पल पर पड़ती है। देखते ही माँ का दिल जोर से धड़कने लगता है। फिर उसने देखा पेड़ की छाल पर खून से लिखा था, पापा के पास जा रही हूँ। देखते ही माँ सन्न रह जाती है और वहीं गिर के दहाड़ मार मार कर रोने लगती है। लेकिन ट्विस्ट ये था, उस पेड़ के अंदर छुटकी के पापा नहीं थे। वहां एक पुरानी भूखी रूह रहती थी जो सदियों से अकेली और दुखी बच्चियों को उनके अपनों की आवाज बनकर बुलाती थी और फिर उन्हें पेड़ के अंदर खींच ले